गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विजेता कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और वर्ब में आईएनजी लगाना भी सीख लिया था। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कंटिन्यूअस टेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टेंस कार्य की निरंतरता को बताता है, यानी कंटिन्यूटी को बताता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसकी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम इसका यूज़ करते हैं और आई के साथ एम का यूज़ करते हैं और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए इसका पैटर्न किस प्रकार है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। मधु गाना गा रही है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए लास्ट में क्या है? रही है। तो आप बताइए कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब बताइए इसमें कौन गाना गा रही है? तो इसमें आंसर क्या आया? मधु। तो मधु हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया। अब ये बताइए कि मधु सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप जानते हैं किसी का नाम सिंगुलर नंबर होता है तो हम सिंगुलर नंबर में इज़ का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाते हैं, फिर वर्ब रखते हैं। वर्ब क्या है? गाना, गा रही है, तो सिंग मीन्स क्या होता है? गाना। नियमानुसार हमने सिंगिंग लिख दिया। फिर क्या गा रही है? ए सॉन्ग। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मधु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। कौन पतंग उड़ा रहा है? मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले आप बताइए रहा हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो अब इसमें सब्जेक्ट बताइए क्या है? कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? एम का यूज़ करते हैं, तो एम हो गया। फिर हम क्या ढूंढेंगे? क्रिया ढूंढते हैं क्या है? तो क्रिया फ्लाई मीन्स क्या होता है? उड़ाना। ये हमारी क्रिया हो गई। नियमानुसार हमने फ्लाइंग लिख दिया। क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो पतंग हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। ए काइट, आई एम फ्लाइंग ए काइट। नेक्स्ट देखिए, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो अब सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? क्रिया से कौन प्रश्न करते हैं, तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो कौन नष्ट कर रहे हैं? वे। तो वे क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो दे मीन्स वे होता है। तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे? ये हमारा प्लूरल नंबर है, तो हम आर रखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। फिर बताइए इसमें नष्ट करना की क्या होती है? नष्ट करना की वेस्ट होती है, तो नियमानुसार हमने यहाँ पर वेस्टिंग रख दिया। क्या नष्ट कर रहा है? अपना टाइम। तो क्या हो गया? दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। नेक्स्ट देखिए, यह लोग रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो अब सबसे पहले बताइए कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो यह लोग। यह लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो यह लोग की स्पेलिंग क्या बनेगी? दिस पीपल। तो हमने यहाँ पर दिस पीपल लिख दिया। फिर बताइए इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे? ये हमारा प्लूरल नंबर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे आर। फिर हम क्या रखेंगे यहाँ पर? प्रतीक्षा करना। ये हमारा क्रिया है, प्रतीक्षा करना। वेट मीन्स प्रतीक्षा करना होता है, तो इसमें हम नियमानुसार आईएनजी लिख देंगे, वेटिंग। फिर किसकी प्रतीक्षा करें? रेलगाड़ी की, फॉर द ट्रेन। दीज पीपल आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? औरतें फूट फूट कर रो रही हैं, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? रही हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो सबसे पहले बताइए कौन रो रही हैं?
औरतें, तो औरतें में सब्जेक्ट हो गई। औरतें की स्पेलिंग क्या होती है? वुमेन, तो द वुमेन सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है ये, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर लिख देंगे। फिर क्या कर रही हैं? रो रही हैं, तो ये हमारी क्रिया हो गई रोना। वीप मीन्स रोना होता है, तो हमने नियमानुसार वीपिंग लिख दिया। फिर यहाँ पर कैसे रो रही हैं? फूट फूट कर, यानी बिटरली। द वुमेन आर वीपिंग बिटरली। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी माताजी रामायण पढ़ रही हैं। लास्ट में क्या आया है? रही हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो अब इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? कौन पढ़ रही है? मेरी माताजी। मेरी माताजी की क्या होती है? माई मदर। माई मदर लिख दिया। तो अब बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि सिंगुलर नंबर है। आप इसको देखकर बता सकते हैं कि सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ करते हैं। पढ़ रही हैं, पढ़ना हमारी क्रिया है, तो रीड मीन्स पढ़ना। इसमें नियमानुसार हमने ING लिख दिया। क्या पढ़ रहे हैं? रामायण। माई मदर इज रीडिंग द रामायण। नेक्स्ट देखिए, मैं अपनी तस्वीर देख रहा हूँ, तो लास्ट में क्या आया? रहा हूँ। तो रहा हूँ से क्या पता लग रहा है हमको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब बताइए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे आप? कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आई की क्या होती है यहाँ पर? आई मीन्स मैं होता है, तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट आई लिख दिया। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है? एम का प्रयोग होता है, तो हमने एम लिख दिया। यहाँ पर बताइए क्रिया क्या है? देखना यहाँ पर क्रिया है, तो लुक मीन्स क्या होता है? देखना, तो नियमानुसार हमने यहाँ पर लुकिंग लिख दिया। क्या देख रहा है? अपनी तस्वीर, तो माई पिक्चर। आई एम लुकिंग एट माई पिक्चर। नेक्स्ट देखिए क्या है? राधा और रेशमा नाच रही हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर लास्ट में रही आया है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देख लीजिए कौन नाच रही हैं? राधा और रेशमा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट कार्य दो लोग कर रही हैं, राधा और रेशमा, तो ये हमारा प्लूरल नंबर बनेगा। राधा एंड रेशमा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा प्लूरल नंबर हुआ। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या कर रही हैं? क्रिया क्या है? यहाँ पर नाच रही हैं, तो नाच हमारी क्रिया हो गई, तो डांस मीन्स नाचना, डांसिंग। राधा एंड रेशमा आर डांसिंग। नेक्स्ट देखिए, हम अपने मैदान में खेल रहे हैं, तो सबसे पहले आप बताइए कि किस टेंस का है? लास्ट में क्या है? रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आप इसमें बताइए कि सब्जेक्ट क्या है? कौन खेल रहे हैं? तो हम खेल रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट हो गया। तो हम की स्पेलिंग क्या लिखते हैं? वी, तो वी हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया। अब बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये प्लूरल है, तो हम प्लूरल के साथ क्या यूज़ करते हैं? आर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो हमने आर हेल्पिंग वर्ब रख दी। फिर खेलना हमारी क्रिया है, तो हम यहाँ पर क्रिया रखेंगे। प्ले मीन्स खेलना, तो हमने यहाँ पर नियमानुसार हमने प्लेइंग रख दिया। कहाँ खेल रहे हैं? इन आवर फील्ड। वी आर प्लेइंग इन आवर फील्ड। नेक्स्ट देखिए, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो यहाँ लास्ट में क्या है? रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन याद कर रहे हैं? तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, तो हमने यहाँ पर यू लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया। तो यू के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं? आर का प्रयोग होता है, तो आर हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? याद करना। याद करना इंग्लिश क्या होती है? लर्न। अब इसमें नियमानुसार यहाँ पर लर्निंग लिख देंगे। फिर क्या? अपना पाठ, यानी योर लेसन। यू आर लर्निंग योर लेसन। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब आप ये एक्सरसाइज करिए और अपने डाउट क्लियर करिए। आपकी एक्सरसाइज है, मयंक और शिवा स्कूल जा रहे हैं, हनुमान जी लंका जा रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, चपरासी घंटी बजा रहा है, तुम पत्र लिख रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू।